माय डियर लर्नर्स, मैं किरण पाल राणा माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम 11th क्लास का चैप्टर 9 करेंगे, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना तथा उसका संगठन। तो इसमें आज हम सबसे पहले करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। तो यदि हम वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं तो जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है कि हमारी पृथ्वी गोल है और वायुमंडल इस पृथ्वी के चारों तरफ गोलाई में ही, वृत्ताकार रूप में ही, एक लिफाफे के रूप में इसके साथ चिपका हुआ है। इन परतों के विभिन्न संगठन, विभिन्न विशेषताओं के कारण इस वायुमंडल को अनेक परतों में बांटा गया है। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है होमोस्फियर, जिसको हम सममंडल कहते हैं। जो होमोस्फियर है या सममंडल है, इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर तक होती है। सममंडल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो रासायनिक संगठन है उसमें यूनिफॉर्मिटी मिलती है, उसमें समानता मिलने के कारण इसको सममंडल कहते हैं। तो इस सममंडल में 3 परतें आती हैं, ट्रोपोस्फियर, ये देखिए ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर। तो सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर स्टडी करते हैं। तो ये देखिए कि जैसे इस चित्र में दर्शाए गए हैं, तो हमने समझाने के लिए इन परतों को हम वृत्ताकार रूप में न दिखाकर क्षैतिज रूप में दिखाते हैं ताकि बच्चों के अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर ये ट्रोपोस्फियर परत है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई में तापमान के अनुसार अंतर आता है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर तक रह जाती है, क्योंकि तापमान कम होने पर वायु सिकुड़ती है, नीचे बैठती है। भारी होकर नीचे बैठने के कारण ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम रह जाती है। भूमध्य रेखा पर वायु गर्म होकर तापमान बढ़ने से ऊपर उठती है, फैलती है, तो जिसकी वजह से भूमध्य रेखा पर यह 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई चली जाती है। और यदि इसकी औसत ऊंचाई की हम बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर ही रह जाती है। मानव के लिए इसका बहुत महत्व है। यह सौरमंडल मानव के लिए सबसे उपयोगी होता है। यह मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, ये देखिए जो ट्रोपोस्फियर है, सभी घटनाएं इसमें घटित होती हैं। जैसे कि बारिश होना, ओले पड़ना, तेज़ हवाएं चलना, तूफान आना, ओस बनना, तापमान का घटना बढ़ना। तो जो भी मौसम संबंधी जो भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, इन्वायरमेंटल फिनोमिना है, वो सभी यहीं पर घटित होते हैं। और इसकी एक विशेषता और है जिसकी वजह से मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि बारिश होना है, तो यहाँ पर इस परत में ऊंचाई के अनुसार तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाएगा, अर्थात 165 मीटर की हाइट पर, ये देखिए
1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है, वायु का तापमान घटने से संघनन क्रिया या कंडेंसेशन प्रोसेस घटित होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो इसलिए जो नॉर्मल लैप्स रेट है या तापमान की जो सामान्य ह्रास दर है, यह इस परत में घटित होती है, जिससे कि यह परत मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनती है। इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद आती है क्षोभ सीमा। तो 1.5 किलोमीटर की ऐसी परत जिसमें क्षोभ मंडल की भी विशेषताएं होती हैं, और जैसे कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दोनों की विशेषताएं मिक्स होती हैं। तो इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर होती है। उसके बाद दूसरी परत जो आती है वो है स्ट्रेटोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसकी ऊंचाई, इसको हम समताप मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तापमान इसमें जो है कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट रहने के कारण ही इसको समताप मंडल भी कहते हैं। उसके बाद 20 किलोमीटर के बाद इसमें जो है तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि ट्रोपोस्फियर में हमने देखा था तापमान घटता था, भूमध्य रेखा पर तापमान -110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन यहाँ पर 20 किलोमीटर के बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस परत के अंदर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस ओजोन पाई जाती है, जो कि ऑक्सीजन के 3 अणु से बनती है। इसका फार्मूला जो है O3 होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, O3 इसका फार्मूला होता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 कंटेंट होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के उधर O2 होते हैं, यहाँ पर O3। तो ये जो है ऊपर से अल्ट्रा वायलेट किरणें सूर्य से जो पृथ्वी पर आती हैं, उनको आने से ये रोकती है। तो इस ओजोन की उपस्थिति के कारण 20 किलोमीटर के बाद इसमें तापमान बढ़ता है। उसके बाद हमारी अगली परत जो आती है, इसमें भी ऐसे ही स्ट्रेटोस्फियर के बाद स्ट्रेटोपोज होती है। इसमें स्ट्रेटोस्फियर की भी विशेषताएं होती हैं, और आगे जो परत है ये मेसोस्फियर, जो ये है मेसोस्फियर परत की विशेषताएं होती है, दोनों की मिक्स होती है। तो उसके ये स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर दोनों को अलग करती है। जो मेसोस्फियर है, इसकी ऊंचाई 50 से 90 किलोमीटर तक होती है। 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक इसकी हाइट है, और जिसमें जो है हाइट के अनुसार टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है, और 80-90 किलोमीटर की हाइट तक यह -110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इसमें जो है उसके बाद ये हमारी परतें जो है हमने की हैं होमोस्फियर की परतें। उसके बाद हमारा आता है हेट्रोस्फियर, जिसको हम विषम मंडल कहते हैं। तो जो है ये 60,000 किलोमीटर की हाइट तक इसकी ऊंचाई को माना जाता है। इट इज आल्सो अ लेयर ऑफ थर्मोस्फियर विच कंटिन्यूज टू द इज ऑफ स्पेस 60,000 किलोमीटर। तो इसको थर्मोस्फियर भी कहते हैं। 60 किलोमीटर की हाइट तक यह फैला, 60,000 किलोमीटर की हाइट तक यह फैला हुआ है। तो आगे इसकी जो परतें हैं आइनोस्फियर। तो आइनोस्फियर जो है ये 100 किलोमीटर की हाइट से शुरू होती है और 400 किलोमीटर की हाइट तक। तो जो है ये आइनोस्फियर, जैसे इसमें दिखाया गया है चित्र में, देखिए ये आइनोस्फियर है। तो ये 400 किलोमीटर की हाइट तक ये एक्सटेंड करती है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज आयंस होते हैं, इसकी वजह से ही इसको आइनोस्फियर कहते हैं। और
इन आयंस की वजह से पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स आती हैं, जो हमारा पूरा संचार तंत्र चलता है, तो इस परत के अंदर उपग्रह स्थापित किए हुए होते हैं। तो पृथ्वी से जो हमें संचार तंत्र चलाने के लिए रेडियो वेव्स प्राप्त होती हैं, तो यह परत अर्थात ये आयन के कण उन रेडियो वेव्स को दोबारा से परावर्तित करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर इस पृथ्वी पर, जैसे कि ये ट्रोपोस्फीयर में पृथ्वी दिखा रखी है, तो यहाँ पर पूरा संचार तंत्र चलता है। जैसे कि टीवी हम देखते हैं, टेलीविज़न चलता है, मोबाइल फ़ोन सुनते हैं, जितना संचार तंत्र है वो इस आयनोस्फीयर की वजह से चलता है। तो इसलिए यह पृथ्वी हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर हमारी ऊपर वाली परत सबसे एक्सोस्फीयर इसको बोलते हैं, इसको बाह्य मंडल हिंदी में बोलते हैं, बाह्य मंडल। तो ये देखिए जो एक्सोस्फीयर है ये 400 किलोमीटर से ऊपर शुरू हो जाता है और आगे इसकी अनलिमिटेड इसकी ऊंचाई होती है, आगे कितनी भी ऊंचाई तक स्पेस में इसकी अंतिम सीमा मानी जाती है। तो माय डियर लर्नर्स, तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, और आगे भी आपको एजुकेशनल और वैल्यूएबल वीडियो शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।